हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज हम जो है उत्तर प्रदेश की जो यूपी पीसीएस एग्ज़ाम की प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ 2023 की टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। इसको सॉल्व करने वाले हैं, जो एक बहुत ही फेमस संस्था दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज़ है। और इसको हमने इसका एक और टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 और टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 का हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगर आप वीडियो वो नहीं देखे हैं तो आप उनको जा कर के देख लीजिए। ठीक है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए आप हमको कमेंट कर दीजिए और जिसमें हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और टेस्ट सीरीज नंबर 1 और टेस्ट सीरीज नंबर 2 है, उसके डिस्क्रिप्शन में भी ये इसके टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलिए और अपने स्कोर भी कमेंट करके हमको बताते रहिए और अपना काउंट करते रहिए कि आपका स्कोर कितना हुआ। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। जो एक बुर्ज होम है, एक प्रागैतिहासिक स्थल है जो स्थित है। ठीक है, तो ये आपको पता है बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है, ये कश्मीर घाटी में स्थित है। जो श्रीगंगानगर ज़िले में कश्मीर घाटी है, वहाँ पर क्या है, नवपाषाण कालीन के स्थल जो है एक समुद्र तल से एक झील है, उसका नाम है शायद में प्लाइस्टोसीन। उस झील के स्तर से लगभग 1800 मीटर ऊंचाई पर ये स्थित है। ठीक है, तो इसमें देखा गया है कि इसमें नवपाषाण स्थल जो है नवपाषाण से लेकर महापाषाण तक जो है एवं प्रारंभिक ऐतिहासिक काल तक मानव विकास के 6 चरणों में स्पष्ट रूप दर्शाता है। ठीक है, और ये क्या है, 3000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक यहाँ पर कृषि, वास्तुकला और अनुष्ठान प्रथाओं जैसी और प्रौद्योगिकी का विकास प्रमाण मिलता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में सूची 1 और सूची 2 दी गई है। ठीक है, 2 सूचियाँ हैं, इनमें कूट दिए गए हैं और एक साइड सूची 1 में राजवंश और दूसरी तरफ है संस्थापक। ठीक है, तो इनके हमें राजवंश और संस्थापक के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये कौन सा है, राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे, दंतीदुर्ग। और पाल के संस्थापक कौन थे, गोपाल। और चोल के संस्थापक कौन थे, विजयालय। ठीक है, चोल वंश के संस्थापक। और चौहान वंश के कौन थे, वासुदेव। ठीक है, तो इसका कौन सा राइट आंसर कौन सा हो गया, बी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। जो निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में वृहद ऋण मेले का आयोजन किया है, तो ये कौन से, ये उत्तर प्रदेश ने वृहद ऋण मेले का आयोजन किया है। सो ये क्या है, इसमें ऋण जो है वृहद ऋण मेला है, जिसमें क्या है, इसमें सभी 75 के 75 ज़िले हैं, उन सभी ज़िलों के लिए ये ऋण उपलब्ध कराता है। इनमें सभी ज़िले भाग लेते हैं और इसमें शायद है उद्यमियों और कारीगरों को लगभग 16,000 करोड़ की रुपए की धनराशि का ऋण वितरण किया गया है। ठीक है, और 2022 और 23 में इसमें क्या है, 2.95 लाख करोड़ रुपए की जो है धनराशि का वार्षिक वितरण देने का योजना बनाई गई है। और इसमें इसका उद्देश्य है एक जनपद एक उत्पाद। ठीक है, तो इसके तहत ये काम करता है। अब देखते हैं अगला, हेनले पासपोर्ट सूचकांक है। इसमें क्या है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी, इसमें भारत की रैंक कौन सी थी, 87वां भारत की रैंक थी। और जबकि पहले शीर्ष स्थानों पर कौन थे, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया थे। ठीक है, अब ये हेनले पासपोर्ट सूचकांक क्या है, इसे एक लंदन में जो है हेनले पार्टनर्स के रूप में तैयार किया गया है। ठीक है, हेनले एंड पार्टनर्स के रूप में तैयार किया गया, जो वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार का एक फर्म है। और यह सूचकांक इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA को डेटा एकत्र करता है और ये वैश्विक स्तर पर अंतर एयरलाइंस का सहयोग का प्रबंधन करता है। ठीक है, कौन, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 का जो अभी रैंक आई है, इसकी हेनले पासपोर्ट सूचकांक की बात करते हैं। ठीक है, और ये क्या क्या है, ये त्रैमासिक रूप से अद्यतन किया जाता है, यानी 3 महीना के बाद अद्यतन किया जाता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है कि सबसे पहले इसमें क्या, निम्नलिखित डच कारखानों पर विचार कीजिए और इनके कालक्रम, मतलब सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, इस क्रम में उन्हें बनाना है। ठीक है, तो डच सबसे पहले आए अपने भारत में, पुर्तगाली के बाद आए डच के बाद आए अंग्रेज़ के बाद आए डेनिश के बाद आए फ्रांसीसी। ठीक है, तो इसमें क्या है, 1498 में पुर्तगाली आए और उसके बाद 1503 में उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई, लेकिन वो कहाँ पर बनाई थी, कोचीन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डच के बारे में पूछा गया है, हमें पुर्तगाली के लिए नहीं बताया। तो सबसे पहले कहाँ है, मसूलीपट्टनम।
ठीक है, जिसे मछलीपट्टनम कहते हैं। मसूलीपट्टनम में सबसे पहले उन्होंने 1605 ईस्वी में अपनी पहली जो है कालक्रम या कोठी मान लो या कारखाना मान लो, जो एक वेयर हाउस बनाते थे। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या किया, बिमलीपट्टनम में 1641 में कहाँ पर, बिमलीपट्टनम में अपनी कारखाना स्थापित किया। इसके बाद बिमलीपट्टनम के बाद क्या है, 1645 में कारगिल में अपना स्थापित किया। इसके बाद क्या, अंत में चिनसुरा, और चिनसुरा लगभग 1653 ईस्वी में इन्होंने अपना कारखाना स्थापित किया। ठीक है, तो सबसे पहले एक, फिर एक के बाद दो, नहीं सबसे पहले एक और दो और तीन और चार। ठीक है, नहीं 2 1 3 4, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, 2 1 3 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें देखते हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी कथन सही है। ठीक है, इसमें क्या है, बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया था। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पर जो गंगा का मांगा गया राजस्व था वह इतना अधिक था कि वहाँ के किसान जो है, किसान घर छोड़कर मतलब अपनी जगह छोड़कर दूसरे जगह शिफ्ट होने लगे, नहीं दूसरी जगह बसने लगे। और इसमें क्या हुआ, एक कम उपजाऊ भूमि थी, और कम उपजाऊ भूमि होने के कारण वहाँ पर क्या हुआ, मेहनत ज़्यादा थी और उपजाऊ इतनी उपज बढ़िया नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए ये कथन सही है, बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 में लागू हुआ था। ठीक है, अब वर्ष 1859 में अहमदाबाद में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई थी। जी नहीं, यहाँ पर कब, 1857। ठीक है, 1857 में कपास की पूर्ति की गई थी, लेकिन 1859 में नहीं। लेकिन 1859 में क्या है, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना की गई थी। इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी विकल्प नंबर ए सही है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश द्वारा संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये कब किया गया था, 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 जुलाई 2022 तक घर घर जाकर के ये दस्तक अभियान शुरू किया गया, जिसमें जो है इंसेफेलाइटिस और मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के रूप में इन्होंने जागृत किया। ठीक है, तो ये दस्तक जो है, दस्तक अभियान 16 से 31 जुलाई 2022 तक आयोजित किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं परिमाण। ये परिमाण, ठीक है, परिमाण क्या है, परिमाण संबंधित है। परिमाण किससे संबंधित है, ठीक है, परिमाण क्या है, एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित है। किससे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से, जिसका अर्थ है विश्लेषणात्मक क्षेत्रीय सूचना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मानचित्रण के लिए एक पोर्टल है। और इसे अगस्त 2021 में आवास एवं शहरी मामलों में जो हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर थे, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था, जो इसे राजधानी क्षेत्र में योजना बोर्ड यानी NCRPV का भी अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। दार्शनिक विषयों में बौद्ध ग्रंथ का नाम है। ठीक है, दार्शनिक जो है विषयों में, जो दार्शनिक विषयों में है उसमें किसका नाम, बौद्ध ग्रंथ में कौन सा नाम है। अब देखो, त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो इसका कौन सा राइट आंसर है, अभिधम्म पिटक। ये एक दार्शनिक अभिधम्म पिटक है। जबकि विनय पिटक में क्या है, उनके रूल और रेगुलेशन है, जो उसको उनके संघ को ज्वाइन कैसे करते हैं, उनके संघ को हम किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें प्रवेश कर सकते हैं, क्या क्या नियम है, इसमें ये वर्णन किया गया विनय पिटक में। और त्रिपिटक में इन्होंने जो जो इनकी घटनाएं, इनकी लाइफ की जितने भी जीवन की घटनाएं थी उनके बारे में ये बताया गया है। ठीक है, त्रिपिटक में। और अभिधम्म पिटक में क्या है, अभिधम्म पिटक में एक दार्शनिक विशेष का जो है बौद्ध संबंधित ग्रंथ है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, जिसमें सूची 1 ये शासक दिया गया और सूची 2 उसका साम्राज्य दिया गया। ठीक है, तो जो शासक थे, जो देवपाल शासक थे, उसका साम्राज्य क्या था, पाल साम्राज्य था। ठीक है, अब दंती दुर्ग अभी देखा ही था, दंती दुर्ग क्या था, दंती दुर्ग साम्राज्य में क्या, राष्ट्रकूट था। ठीक है, अब भोज और प्रतिहार, अब चौहान तो चौहान है ही, पृथ्वीराज चौहान, और भोज क्या था, प्रतिहार। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4 यानी बी। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 11, इसमें दिया गया है
लौरा देव का प्राचीन स्थल उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो लौरा देव का प्राचीन स्थल जो है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है, ठीक है, और ज़िले में स्थित है, जिसमें क्या है, लौरा देव उत्तर प्रदेश का जो संत कबीर ज़िले में स्थित है। ऐसे इस स्थल को लगभग 9000 से 7000, ठीक है, ईसा पूर्व में मानव गतिविधि और चावल की खेती की शुरुआत के जो है प्रमाण मिले हैं, ठीक है, केस में दिखाया गया है कि शुरुआत चावल की खेती के प्रमाण भी मिले हैं। कब? जो कहाँ पर, संत कबीर नगर में है, जो उत्तर प्रदेश के ज़िला है, उसमें 9000 से 7000 ईसा पूर्व तक की बात की गई है, ठीक है। और पुरातत्वविद हैं को चावल और जंगली घास दोनों के जो है युक्त कार्बोनाइज्ड सामग्री के अवशेष को प्राप्त और टीले के नीचे प्राचीन सभ्यता की कई परतें दबी हैं, ठीक है। निष्कर्ष के आधार पर इस क्षेत्र में रहने वाले लोग 10,000 ईसा पूर्व तक कृषि शुरू हो चुकी थी, मतलब इस तरीके के जो चावल के कृषि के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 12, ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को विचार कीजिए और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? दोआब का कराधान लगाया था, ठीक है। दोआब का कराधान कब लगाया था? लगभग 1326, लगभग नहीं शायद क्लियर है, 1326 में दोआब का कराधान। इसके बाद राजधानी उन्होंने क्या किया था? दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी, ठीक है, दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया था। ये कब किया था? 1327 में, ठीक है। तो 1 नंबर और ये हो गया 2 नंबर। अब इसके बाद एक कराचिल अभियान। कराचिल अभियान कब हुआ था? ये 1330 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1330 ईस्वी में। तो 26, 27, 30। इसके बाद क्या है? सबसे लास्ट में है कौन सा? सांकेतिक मुद्रा चलन। तो ये कब हुआ था? 1329 में, ठीक है। तो इसका क्या होगा? 1, 2, 3। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4, 3, 1, 2, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन जो है कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया, ठीक है। तो ये कहाँ पर किया गया? ये लखनऊ में किया गया, ठीक है। तो इसका क्या है? 3 जुलाई 2022 को लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त दिवस के रूप में यानी कि अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट जो है प्रबंधन कॉन्क्लेव की स्थापना 2022 की आयोजन किया गया, ठीक है, इसकी स्थापना की गई। अब इस जो कॉन्क्लेव में क्या रखा गया? इसमें 3R को वरीयता दी गई। 3R का मतलब है R, R और R, ठीक है। इसका मतलब है रीयूज, रिसाइकिल और रिड्यूस, ठीक है। इसके तहत इसमें एक आयोजन किया गया। अब प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 क्या है? डिजिटल लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है, ठीक है। डिजिटल लोक अदालत क्या है? इसके बारे में देखते हैं। डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत नालसा के तत्वाधीन अध्यक्ष जो है तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने की थी, ठीक है। तो इसका क्या है? नालसा का इसका जो DY चंद्रचूड़ है ये गलत है, ठीक है। इनका शुभारंभ किया था, इनका जो तत्कालीन अध्यक्ष थे वो थे शायद उदय उमेश ललित थे, हाँ, उदय उमेश ललित थे, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अब इसके बाद देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन द्वारा भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी। तो ये क्या है? ये भी डिजिटल कब पहली जो लोक अदालत कहाँ पर शुरू हुई थी? उत्तर प्रदेश में शुरू नहीं हुई थी, ये शायद राजस्थान में शुरू हुई थी, हाँ। तो इसमें क्या है? ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 15। इसमें हमें सही सुमेलित करना है, ठीक है, सही सुमेलित करना है। तो इसमें क्या है? इसमें कौन सा सही सुमेलित है? अब जो सेंट थॉम का युद्ध है, सेंट थॉम का युद्ध जो दिखाया गया है ये कब हुआ था? सेंट थॉम का युद्ध ये आपका 1746 में, ठीक है, 48 में, ये 1746 में। तो ये कौन सा? ये गलत है। अब अम्बुर का युद्ध शायद में ये हुआ था 1949, हाँ ये सही है, वो 1949 नहीं 1749 में ये अम्बुर का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके बाद बांडीवास का युद्ध भी 1763, ये भी नहीं है सही। और इसके बाद क्या है? बिदरा का युद्ध 1757, ये भी नहीं। 1757 में तो प्लासी की लड़ाई हुई थी। तो ये क्या है? केवल एक सही है। कौन सा सही है? बी। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर अगला
प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 क्या है? सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली शुरुआत की थी, बिल्कुल सही है। ठीक है। हैदराबाद का निज़ाम सबसे पहले अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि में शामिल हुआ था, ये भी सही है। तो इसका यानी 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन सही है। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 17। अब प्रश्न नंबर 17 में क्या जो है, उत्तर प्रदेश के अंडर 19 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग के निम्नलिखित में से कौन विजेता बना? तो इसमें क्या बना? नीर नेहवाल बना। ठीक है, नीर नेहवाल इसका विजेता बना। ये कब हुआ? नीर नेहवाल और जो है चिराग सेठी विजय शर्मा मेमोरियल जो है यूपी ईस्ट जोन सिलेक्शन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंतर्गत जो है अंडर 19 का पुरुष एकल खिताब जीता था इन्होंने। ठीक है, तो इसमें क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर जो है इनामुल हक का निधन हुआ, वह संबंधित थे। इनामुल हक जो है वो कहाँ से संबंधित थे? वो बांग्लादेश से संबंधित थे। ठीक है, ये बांग्लादेश से संबंधित थे। कौन से? डॉक्टर इनामुल हक। ठीक है, अब इसमें क्या है? बांग्लादेश राष्ट्रीय जो संग्रहालय के पूर्व में जो पूर्व महानिदेशक डॉक्टर इनामुल हक जो का हक जो है शायद है 22 जुलाई यानी 2022 जुलाई में इनका निधन हुआ था। ठीक है, और ये क्या थे? ये डॉक्टर इनामुल हक को बंगाल का आइनोग्राफी, ठीक है, और जो टेराकोटा कला के रूप में उन्हें कार्य करने के लिए 2020 में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है? जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है और कौन से सही है? ठीक है, जैन धर्म में सबसे पहले महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों से संयोजन है, बिल्कुल सही है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए और बी दोनों ही कथन सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मध्यकालीन भारत में नाद गवंदा शब्द संदर्भित है। जो नाद गवंदा शब्द किससे संबंधित है? ये राजस्व अधिकारी से संबंधित है। ठीक है, ये क्या? राजस्व अधिकारी से संबंधित है। और इसमें क्या है? राष्ट्रकूट साम्राज्य में राजस्व अधिकारी को नाद गामुंडा या देसा जो है गिदेसा ग्रामकोट कहा करते थे। ठीक है, तो इसमें क्या है? अगला प्रश्न है आहार बनास। आहार बनास संस्कृति का संबंध था। ये आहार बनास संस्कृति किससे संबंधित थी? राजस्थान से संबंधित थी। तो क्या है? आहार बनास राजस्थान जो आहार संस्कृति जिसे बनास संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है, और भारत में दक्षिण पूर्वी राजस्थान में राज्य की आहार नदी के तट पर इस एक ताम्रपाषाणकालीन पुरातत्विक संस्कृति है जो समकालीन लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के निकट 3000 से 1500 ईसा पूर्व के साथ है वहाँ से चली आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार है ये। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 22। सैयद वंश के निम्नलिखित शासकों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले सैयद वंश का जो स्थापना किसने की थी? खिज खान ने। तो इसमें देखिए 3 नंबर कौन है? 1 हटा दो, 2 हटा दो। ठीक है, अब 3 नंबर 2 बचे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं खिज खान के बाद कौन से है? मुबारक शाह। अब इसमें देखो 2 नंबर पर कौन है? 3 के बाद 4, 3 के बाद 4 है, तो ये क्या? ये आंसर आपका सही हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मोहब्बत शाह और इसके बाद शाह आलम। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 23। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ठीक है, तो इसमें देखना है उत्तर प्रदेश को लीडर श्रेणी में शामिल किया गया है, ये सही है। ठीक है, स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2022 के तीसरे संस्करण में उत्तर प्रदेश को क्या किया? लीडर श्रेणी में शामिल किया गया। ये कौन सा है? तीसरा श्रेणी है। ठीक है, इसके बाद इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया। इसे नीति आयोग ने द्वारा जारी नहीं किया गया। इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी केवल एक कथन सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 24 में बता रहा है कि इसमें गलत प्रश्न निकालना है। ठीक है, इसमें क्या है? 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमको गलत देखना है। ठीक है, तो आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया, ये सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेटस का पुरस्कार मिलेगा, ये नहीं है। ठीक है, ये उत्तराखंड को मिला है। किसे मिला? उत्तराखंड को। सर्वाधिक फिल्म जो फिल्म फ्रेंडली है स्टेटस का, इसका
स्टेट का दर्जा इसको मिला गया उत्तराखंड को। सूर्या ने अपनी जो फिल्म जो सोरारी पोर्टल के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, ये भी सही है। तो मंजुल मुंतशिर ने हिंदी फिल्म साइना के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार जीता, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर ये कौन सा है, इसका सही आंसर बी है, क्योंकि हमें गलत छांटना है। ये तीनों ऑप्शन सही है, सिर्फ बी गलत है। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन मुगल प्रांत के उत्तराधिकारी राज्य थे, ठीक है। मुगल प्रांत के कौन कौन से उत्तराधिकारी राज्य थे, जो मुगल प्रांत की बात कर रहे हैं उनके कौन कौन से उत्तराधिकारी राज्य थे, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे राज्य जो अवध, बंगाल, हैदराबाद ये तीनों ही थे, लेकिन मैसूर नहीं था, ठीक है। तो एक ऑप्शन 4 हटने से 4, तो इसमें क्या है 1 2 3 दोनों ही ऑप्शन यानी 1 2 3 सही है। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है, 1856 के एक मुक्त बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सही है, ठीक है। तो इसमें क्या यह पहली ब्रिटिश लगान बंदोबस्त प्रणाली थी, ठीक है। ये एक मुक्त बंदोबस्त प्रणाली जो है ये ब्रिटिश की पहली लगान बंदोबस्त प्रणाली थी, ठीक है। अब उस जो इसका एक उद्देश्य तालुकादारों का भी विस्थापन था, ये भी सही है। तो इसका क्या है 1 और बी दोनों ही यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। अब इसके बाद देखते हैं वन महोत्सव अभियान उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया है, ठीक है। जो वन महोत्सव अभियान है वो कहाँ पर शुरू किया गया, ये चित्रकूट में शुरू किया गया, ठीक है। कहाँ पर शुरू किया है, चित्रकूट। अब जैसे 5 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने जो चित्रकूट जिले में हरिशंकरी के पौधे रोपकर वन महोत्सव अभियान किया और इसकी शुरुआत की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती और बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके अभियान के तहत जो है 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, जो 5 जुलाई 2022 को एक दिन में लगभग 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। अब इसके बाद देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन फैक्ट 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सही है, ठीक है। अब इसके क्या है हम कथन देखते हैं। वर्ष 2025 के दौरान भारत द्वारा विश्व की सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ने का अनुमान है, ये नहीं है, ये गलत है, ठीक है। यह अनुमान कि 10 देशों से वर्ष 2022 वो 2010 तक 10 और वर्ष 2021 के मध्य 1 बिलियन से अधिक प्रवासियों का बहिर्गमन हुआ, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ सी सही है, यानी केवल 2 कथन सही है। अब देखते हैं बौद्ध धर्म का अगला प्रश्न फिर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनको बताइए कौन सा से कौन से कथन सही है, ठीक है। तो देखना है पहली बौद्ध संगति, ठीक है। पहली बौद्ध संगति राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और महाप्रजापति गौतमी भिक्षुड़ी बनने वाली पहली महिला थी, ये भी सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों ही कथन सही है, ठीक है। आप अपना अपना स्कोर लिखते जाइए, आप क्या करते हैं कितने करते हैं, तो उससे आप अपने आप को जांच लेंगे और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। अब चोल साम्राज्य के बारे में देखते हैं। अब चोल साम्राज्य है जो चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। अब विद्यालय चोल और चोल वंश के संस्थापक था, बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी हम 2-3 बार कर भी चुके हैं। जो गंगईकोंड चोल शब्द का अर्थ है कि वह राजा जिसने गंगा पर विजय प्राप्त की है, तो इसका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 31। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, जिसमें स्थल दिए गए और नदी दी गई है, ठीक है। तो स्थल और नदी। अब इसमें देखते हैं हड़प्पा कहाँ पर है, हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो है मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, सिंधु पर स्थित है। हड़प्पा रावी पर है, ठीक है। और इसके बाद कौन है, भगवानपुर सरस्वती नदी पर स्थित है भगवानपुर। और सुतकांगेंडोर दशक पे है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ए का 2 बी का 1 2 1 2 1 4। तो इसमें क्या 2 1 4, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 1 4। अब अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 32 है, दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो केंद्रीय प्रशासन, दिल्ली प्रशासन का सबसे शक्तिशाली पद नायब था, ये सही है। ठीक है, दिल्ली प्रशासन का जो सबसे शक्तिशाली पद था वो नायब था। ठीक है, अब इसमें बलबन द्वारा दीवान अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? बलबन द्वारा। ठीक है, दीवान अर्ज, तो इसका क्या है, ये इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ए और बी दोनों ही सही है। अब देखते हैं 33, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है यूनिक रिवर आर्ट गैलरी बनाई गई है। ठीक है, तो ये कहाँ पे बनाई गई है? ये प्रयागराज में बनाई गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या 8 जुलाई 2022 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की परियोजना निदेशक ने बताया कि एफिल टावर की तर्ज पे एक प्रयागराज में गंगा के किनारे क्या बनाया जाएगा? रियर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? प्रयागराज में बनाई जाएगी। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। इसमें क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सलाहकार के रूप में निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें कौन कंपनी के साथ जो अनुबंध के हस्ताक्षर किए हैं वो किए हैं डेलॉयट इंडिया के द्वारा। ठीक है, डेलॉयट इंडिया के साथ। अब डेलॉयट टच जो है तो मात्सु इंडिया को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, इसमें और इसमें क्या है, यह कदम वर्ष 2024 और 25 तक भारत में 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए रखा गया है। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। तो इलाहाबाद की संधि जो किसके बीच हुई थी? यानी जब कर्नाटक के युद्ध हुए थे, मतलब मैसूर के साथ। तो इसमें क्या नवाब शुजाउद्दौला ने कंपनी की युद्ध क्षति नवाब शुजाउद्दौला ने कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 80 लाख रुपए देने की सहमति व्यक्त की। ये नहीं है सही। नवाब शुजाउद्दौला बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को अपनी संपत्ति का पूरा अधिकार देने के लिए सहमत हो गया था। ये सही है। शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में बर्मा में रहने वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कारा का सम्राट, ठीक है, कारा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपने के, ये सही है। इसमें क्या 2 और 4 सही है। तो इसका क्या 2 और 4 ऑप्शन सही है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 36। 36 क्या है? आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन सही है? अब इसमें क्या है? शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान हुई थी, ये भी सही है। ठीक है, अब वर्ष 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर अपनी परिषद में शिमला में स्थानांतरित किया। ठीक है, क्योंकि ये अंग्रेज लोग थे, इन्होंने अपनी वहीं कोठी बनाने की जो है फैसला लिया, जिससे क्या है कि उनको वहाँ पर थोड़ी शिमला में इनके अनुसार वातावरण मिल जाता था। ठीक है, अब देखते हैं 37 का निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है? ठीक है, तो ये कौन सा है? जो लुलु शॉपिंग मॉल है। लुलु शॉपिंग मॉल भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, जो कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, और 10 जुलाई 2022 को इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 क्या है? हाल ही में जो है कंगनहल्ली स्थल खबरों में रहा था, खबरों में था, यह स्थित है, यह कहाँ पर स्थित है? कंगनहल्ली कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अब इसमें देखें कर्नाटक के जो कलबुर्गी ज़िला है उसमें एक कंगनहल्ली नाम जो है सनती स्थल का जो हिस्सा है उसको बोला गया है, के पास जो है भीमा नदी के तट पर प्राचीन बौद्ध स्थल को संरक्षण करता है। ठीक है, ये कंगनहल्ली। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 39 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ठीक है, अब इसमें देखते हैं कौन सा या कौन से कथन सही है। इस जो है इनकी उत्पत्ति एक साधारण स्तूपों के बारे में साधारण अर्धगोलाकार टीले के रूप में, जिसे बाद में अंड कहा गया। ठीक है, क्योंकि इसकी इस टाइप की बनावट ही है, इस टाइप की,
ठीक है, और ये ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ये अंड कहते हैं। तो इस टाइप में, तो ये ऑप्शन सही है। स्तूपों की रेलिंग और स्तंभों के उत्कीर्ण लेखों में इसके निर्माण हेतु जो है किए गए दान में अंकित हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जो 1 और 2 दोनों ही सही है। अब इसमें देखते हैं गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कौन से थे? कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के संस्थापक थे, जो कब आए? ये 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक रहे। इसके बाद 1210 में अमरा शाह आया और इसके बाद इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक रहा। फिर उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो 1236 के बाद रहा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर देखते हैं 41। इसमें क्या है? इसमें निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है? ठीक है, तो सबसे पूर्वी स्थल कौन है? इस टाइप की सिंधु घाटी सभ्यता है। यहाँ पर है मांडा, ठीक है, यहाँ दायमाबाद जो नर्मदा नदी पर है, और यहाँ पर है सुतका गंडोर, और ये कौन सा है? आलमगीर। ठीक है, तो सबसे पूर्वी स्थल कौन है? आलमगीर। आलमगीर का मतलब क्या? आलमगीरपुर। ठीक है, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 42, इसमें क्या है? ज्वालामुखी मंदिर पुस्तकालय से सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाए गए 1300 संस्कृत पांडुलिपियों का फारसी में अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो ये किसने किया था? ये किया था अरुजुद्दीन खान ने। ठीक है, ये अरुजुद्दीन खान ने किया था। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा डिवीज़न देश का पहला रेलवे डिवीज़न बन गया जहां संचालित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे पर पहुंच गई है? तो ये कौन सा बना है? प्रयागराज डिवीज़न बना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। वैश्विक ऊर्जा जो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 का प्राप्तकर्ता कौन है? ठीक है, वैश्विक ऊर्जा 2022 का प्राप्तकर्ता कौन है? ये कौशिक राजशेखर। ठीक है, तो ये क्या है? यह ऊर्जा जो है सर्वोच्च पुरस्कार है, और वैश्विक ऊर्जा 2022 कौशिक राजशेखर को दिया गया है। और जो है ये कौन से थे? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियर विभाग के भारतीय मूल के प्रोफेसर थे। ठीक है, प्रोफेसर थे। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इनमें घटनाओं को व्यवस्थित करना है। तो इसमें क्या, सबसे पहले क्या हुआ? सूरत की संधि। ठीक है, सबसे पहले सूरत की संधि, फिर इसके बाद पुरंदर की संधि। सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में। ठीक है, और पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776 में। ठीक है, इसके बाद सालवाई की संधि। सालवाई की संधि शायद 1782 में हुई। ठीक है, तो यही क्रम है। बेसन की संधि कब हुई? तो बेसन की संधि लगभग में शायद 1803 के आसपास बेसन की संधि हुई। तो इसमें क्या 1 2 3 4 सीधे ही सब सही है। ठीक है, 1 2 3 4 ही सही है। अब प्रश्न नंबर 46, इसमें क्या है? भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? इसमें जो पहला दिया गया कौन सा? बारदौली में किसान आंदोलन। तो बारदौली में किसान आंदोलन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ठीक है, बारदौली में किसान आंदोलन। अब अगला क्या है? कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा। कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा कब हुआ था? ये 1939 में हुआ था। ठीक है, जब कांग्रेस सत्ता में आई। ठीक है, दूसरा नंबर ये है। अब गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? ये शायद है 1931 में। 1931 में, सॉरी 1 मिनट। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में हुआ। ठीक है, और गोलमेज सम्मेलन भी 1931 में हुआ। ठीक है, 1931 में। अब इसका क्या है? सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले इसका कौन सा था? 1 2, 1 पहले था, 1 फिर 3 फिर 4 फिर 2। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 47 नंबर प्रश्न है, जो भारत नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान था। ठीक है, और इसमें
देखा जाए तो क्या है, नीति आयोग द्वारा जो 21 जुलाई 2022 को भारत नवाचार सूचकांक जो 17 राज्यों में से दिया जाता है, ठीक है। जो प्रमुख में 7 में कौन सा था, उत्तर प्रदेश था, और इसके 17 प्रमुख राज्य जो है पहाड़ी राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और इसमें कर्नाटक और शीर्ष स्थान पर रहा, तेलंगाना दूसरे नंबर पर, हरियाणा तीसरे नंबर पर रहा, ठीक है, और उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पर रहा। प्रश्न नंबर 48 यानी 48, इसमें क्या, विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में बागवानी देवी ने किस श्रेणी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो ये किस श्रेणी में जीता है, इन्होंने 100 मीटर के स्प्रिंट की बारे में जीता, ठीक है। ये 94 वर्षीय बागवानी देवी ने फिनलैंड में टामरे में वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में 100 मीटर स्प्रिंट में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है, ठीक है। और उन्होंने स्वर्ण पदक जीतने के लिए 24.74 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ लगाई थी, और जबकि कितने की, 94 वर्ष की थी। अद्भुत है। अब इसके बाद देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत में विवाह नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सही है। देखो, गोत्र प्रणाली विवाह के सहगोत्र विवाह को सुनिश्चित करने के लिए नहीं है, तब गोत्र प्रणाली नहीं थी, क्योंकि प्राचीन भारत की बात हो रही। धर्मशास्त्रों में बढ़त नियम समाज के सभी वर्गों पर बाध्यकारी थे, नहीं थे, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, सभी वर्गों के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं थी। अब इसके बाद देखते हैं, सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है। इससे संबंधित मतलब इसमें एक तरफ अधिकारी दिए गए और उससे संबंधित बताए गए। अब सराय अदल किस में थे, कपड़ा और किराना बाज़ार में थे, ये तो सही है, ठीक है। सराय जो सायना मंडी का है बाजार अधीक्षक, ये भी सही है, मिलान। अब जो बरीद थे वो कौन से थे, बरीद को कहा जाता था खुफिया अधिकारी, ये भी सही है। अमुनिया कौन से का, गुप्त सूर्य, ठीक है। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 बिल्कुल सही है। तो इसका 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51। सूची दी गई है, पुरातात्विक जो है स्थल दिए गए और उसमें जिला दिए गए, ठीक है। अब देखिए, आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ में स्थित है, ठीक है। आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है। इसमें बड़ा गांव है वो कहाँ पर है, वो सहारनपुर में है। और जो सनौली है वो कहाँ पे है, बागपत में है, ठीक है, सनौली बागपत में। और कालपी कहाँ है, जालौन में, ठीक है। तो इसके अनुसार इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन 1, 2, 3, हाँ, इसका ऑप्शन डी नंबर सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक के शिलालेखों और गजबतेकारा की उपाधि प्राप्त थी। तो ये क्या, देवराय द्वितीय, ठीक है, देवराय द्वितीय को ही ये उपाधि प्राप्ति। देवराय प्रथम ने कुछ नहीं किया था। सबसे ज़्यादा जो भी बात आएगी वो किसके, देवराय द्वितीय के बारे में आएगी। अब प्रश्न नंबर 53 है, इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी को जो है कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, राज्य के ग्रेड ए के अधिकारी, ऐसा कुछ नहीं है। राज्य के ग्रेड बी के अधिकारी, ऐसा भी कुछ नहीं है। राज्य के ग्रेड ए बी के अधिकारी, ऐसा नहीं। राज्य के सभी कर्मचारी, ठीक है, जो अधिकारी या कर्मचारी, राज्य के सभी कर्मचारी इसके तहत आ सकते हैं। अब 54 नंबर है। अब इसमें देखते हैं, 44वां शतरंज जो है ओलंपियाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, ठीक है। इसमें 44वां शतरंज ओलंपियाड उड़ीसा में आयोजित किया गया था, ठीक है। ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, उड़ीसा में आयोजित किया गया था। 1 मिनट अभी हम क्लियर करते हैं। ये उड़ीसा में, शायद उड़ीसा में नहीं किया गया था, ये क्या नाम, इसमें शायद में चेन्नई में किया गया था, ठीक है, तमिलनाडु में आयोजित किया गया। ये ऑप्शन गलत है। यह भारत में पहली बार और एशिया में 30 वर्षों के बाद आयोजित, ये सही है। महिला वर्ग में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, ऐसा नहीं है। FDIDE ने भारत में शतरंज ओलंपियाड मसाले की स्थापना, सही है। तो इसका ऑप्शन क्या है, 2 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 क्या है,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, सही नहीं है, ठीक है, इसमें गलत देगा। राज और सहायक संधि, ठीक है। मैसूर की 1799 हुई, सही है, ठीक है। अब तंजौर की 1797, नहीं 1700 नहीं है, 1798 में, 1798 में तंजौर की हुई थी, ठीक है। और इसमें अवध की 1801 में और जोधपुर में 1818। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर सिर्फ बी सही है, जो एक गलत है। प्रश्न नंबर 56, मालाबार विद्रोह के संबंध में, मालाबार जो विद्रोह है उसके संबंध में देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सही है, ठीक है। तो इसमें देखना है वर्ष 1921 का मालाबार विद्रोह ब्रिटिश शासकों और स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ होने वाला एक मुस्लिम काश्तकार विद्रोह था, ये सही है ऑप्शन। मालाबार विद्रोह का धार्मिक विद्रोह के रूप में भी वर्णित किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर केवल एक सही है। अब देखते हैं PIBOT, यानी इसका शायद है हिंदी नाम है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास जो है शोधकर्ता, ठीक है। इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी है। तो यह क्या है, PIBOT जो है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल जो विकसित किया गया है। तो ये क्या है, यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में एक पहल है। यह दिल्ली की पहल नहीं है, ये मद्रास की पहल है, तो ये ऑप्शन गलत है। यह किसी व्यक्ति में कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन की भविष्यवाणी करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। अब इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 59, बौद्ध और जैन ग्रंथों में निम्नलिखित में से किन महाजनपदों का उल्लेख है, ठीक है। इनमें देखना है कि किन महाजनपदों का उल्लेख है और कौन किसका नहीं है, ठीक है। तो इसमें तक्षशिला का उल्लेख नहीं है, ठीक है। इसमें मल्ल का है, कंबोज का है, सूरसेन का, यानी 2 और 3 4 का है, लेकिन तक्षशिला का उल्लेख नहीं है। और इसमें और भी हैं, जैसे काशी है, वज्जी है, कुरु है, कौशल है और अस्मक है, मल्ल है, अवंती है, चेदी है, गंधार है और वत्स है, मच्छ है, अंग है, मगध है, सूरसेन, कंबोज और इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। जो तक्षशिला क्या है, गंधार की राजधानी थी, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित मध्यकालीन साम्राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके गठन के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो जब गठन हुए, ठीक है। तो पहले मामलुक कब गठन हुआ था, 1206 से 1290 से 1206 में, ठीक है, हम एक लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद खिलजी 1290 में। इसके बाद जो खिलजी के बाद क्या, तुगलक वंश कब आया था, शायद 1320 में। और इसके बाद सैयद वंश कब आया था, 1414 में, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या हो गया, 1 2 3 4, यानी 4 3। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, बी। अब प्रश्न नंबर देखते हैं अगला 61 नंबर। इस जो है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक है। तो अब इसका देखना है हमें कौन से कथन सही है। अब चंद हूदड़ों की खोज NC मजूमदार ने की थी, ये सही है। रंगपुर पंजाब में स्थित है, ये नहीं है, रंगपुर पंजाब में स्थित नहीं है। मोहनजोदड़ो की व्याख्या मृतकों के टीले के रूप में की गई, ये भी सही है। राखीगढ़ी स्थल की खोज 1969 में की गई थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब इसमें देखना है प्रश्न नंबर है जो 62 है, इसमें एक अभिकथन है और दूसरा उसका निर्णय देता है, मतलब उसका व्याख्या करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए नंबर देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी अवधि के दौरान कई बाजार सुधार प्रस्तुत किए, ये सही है। उसे बड़ी स्थायी सेना बनाए रखने के लिए आवश्यकता थी, ये भी सही है। तो इसमें क्या है, ए और बी दोनों ही सही है, आर ए की व्याख्या करता है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 63। प्रश्न नंबर 63 क्या है, इसमें क्या, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्यात को बढ़ावा दे रही है, ठीक है।
किस आर्थिक पक्ष को अभी हम एक बार पढ़ चुके, तो क्या $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में दे रही है, ठीक है, $1 ट्रिलियन। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। इसमें क्या है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने गोवा में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य उत्सव का आयोजन किया है? तो ये किसने किया है? ऊर्जा मंत्रालय ने किया है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं अगला 65। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है? तो उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? आनंद मठ। किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, चट्टोपाध्याय। तो ये लिखी गई है आनंद मठ, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर अगला है, इसमें क्या, राजा राममोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? वह भारतीय वैदिक विचारों से बहुत प्रभावित थे। नहीं, उनको वैदिक विचारों से वो प्रभावित नहीं थे, वो मॉडल विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो ये ऑप्शन नंबर 1 गलत है। तो एक गलत होने पर एक ऑप्शन आउट, ठीक है। अब इसकी क्या है, इनकी पहली प्रकाशित कृति जीवन चरित्र थी, ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन 1, 2 दो ही गलत हुए, ठीक है। अब इन्होंने महिलाओं की मुक्ति की दशा में कार्य किए, ये सही है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही 1728 में सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम पारित करवाया था, ठीक है। और ब्राह्मण समाज से आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन, ये सही है। तो इसका आंसर कितना है? ए और मतलब 3 और 4, ए सही है। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 67। इसमें का जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने की स्वीकृति दे दी? ठीक है, तो ये किस देश ने दी है? ये क्रोएशिया ने इसको दी है कि हम क्रोएशिया कूना की जगह जो यूरो एकल मुद्रा को अपनाने के लिए क्रोएशिया की अंतिम मंजूरी दी है, जो कब दी है? 1 जनवरी 2023 को। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 68 यानी 68। इसमें वर्ष 2021-22 में कृषि जनगणना का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो ये कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? ये 11वां संस्करण आयोजित किया गया था। अब देखते हैं 69, प्रश्न नंबर 69। तो इसमें क्या है? प्राचीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ठीक है, अब इसमें क्या है? तमिल महाकाव्य शिल्पाकादिरम सत्यनार द्वारा रचित है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुराणों में केवल सृष्टि की रचना और सृष्टि की प्रक्रिया में सम्मिलित देवी देवताओं के बारे में ही बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पुराणों में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या है? 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अब प्रश्न नंबर 70। अब इसमें क्या है? निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलरुखी उपनाम का नाम अपनाया था? गुलरुखी का उपनाम अपनाया था, ये किसने अपनाया था? इसको शायद सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी को क्या सिकंदर लोदी को गज सिकंदरी, इन्होंने एक खेतों को नापने की प्रथा चलाई थी, जिसको एक गज से नाप किया जाता था, जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। तो इसको इन्होंने क्या है? गुलरुखी अपने आप को नाम के रूप में अपनाया था, उपनाम के रूप में। अब अगला प्रश्न देखते हैं 71 क्या है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन सा मिलता है? 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें क्या है? पुस्तक दी गई है, एक तरफ लेखक दिए गए। ठीक है, पुस्तक और लेखक, तो इसमें मिलान करना है पुस्तक और लेखक के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं किताब उल रहला। किताब उल रहला किसने लिखी है? इब्न बतूता ने, ये सही है। अब इसके बाद तुगलक-गामा जो लिखी है, ये अमीर खुसरो ने लिखी है। ठीक है, ये जियासुद्दीन ने नहीं लिखा है। ठीक है, अब शाहनामा फिरदौसी ने लिखी, ये भी सही है। अब तहकीक ए हिंद जो है अबू बाकरी ने कौन लिखा है? चजनामा लिखा है, ये नहीं लिखा है। तहकीक ए हिंद लिखी है अलबर्नी ने। ठीक है, अलबर्नी ने ये लिखी है। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें क्या 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 एक सही है। अब 73 है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने किलों को विकसित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया है? तो ये किसने लिया है? इसने 31 किलों को निर्माण करने की एक कार्य योजना का निर्णय लिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 74। इसमें क्या है, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सही है। ये द्रौपदी मुर्मू के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, द्रौपदी मुर्मू को भारत के 14वें राष्ट्रपति और पहले आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ये क्या है, पहले आदिवासी तो थे, ठीक है, ये आदिवासी पहले तो हैं, लेकिन ये 14वें राष्ट्रपति नहीं है, ये 15वें राष्ट्रपति है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को कुल मतों, हाँ ये सही है, 64.3% से हराया। ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, सी, केवल 2 सही है। अब प्रश्न नंबर 75 में क्या है, इसमें देखा सूची 1 और सूची 2 दिखाना है, आदिवासी विद्रोह और वर्ष बताना है। अब इसमें देखते हैं कोल विद्रोह, ठीक है, कोल विद्रोह कब हुआ था, कोल विद्रोह एका यानी 1831 में हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्या बी जो खरवार विद्रोह कब हुआ था, 1870 में। और सी संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 में, ठीक है। इसके बाद डी, अब एक ही बचा है, तो क्या चुआर विद्रोह कब हुआ था, 1776 में। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। अब 76 नंबर प्रश्न नंबर है 76। अब इसका देखते हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास द्वारा की गई थी, ये भी सही है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने की थी, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है और कथन नंबर 1, 2 दोनों ही सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 77। इसमें क्या है, भारत के निम्नलिखित कौन से 2 स्थल 2022 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थलों की सूची में शामिल हुए। तो इसमें क्या हुआ, केरल और अहमदाबाद, ठीक है, केरल और अहमदाबाद 2 स्थल हैं जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ सूची में शामिल हुए हैं। अब देखते हैं 78 नंबर क्या है, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सही है। तो इसका क्या है, इसका क्या है, इस अधिनियम के तहत केवल विवाहित महिला द्वारा 20 सप्ताह का गर्भपात समाप्त किया जा सका, ये नहीं है, ये सही है, केवल महिलाओं द्वारा, मतलब केवल विवाहित नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी। भ्रूण असमानताओं के मामले में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेना आवश्यक है, ये सही है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 22 सप्ताह तक के लिए गर्भपात करने की अनुमति दी है, ऐसा नहीं है। यह क्या है, यह अधिनियम सतत विकास लक्ष्यों SDGC 3 और 4 को पूरा करने में मदद करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन है, 2 और 4। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 79, ठीक है, 79 क्या है, संगम काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा या कौन से कथन सही है। लोकाप्यन तमिल व्याकरण का सबसे पुराना संग्रह, ये सही है। इस काल में महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने का अनुमति थी, ये भी सही है। तो इसमें क्या 1 और 2 दोनों ही सही है। अब प्रश्न नंबर है 80। अब इसको देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा है, कौन से कथन सही है, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, मध्य एशिया से आए शकों को मलच कहा जाता है, ये सही है, क्योंकि ये मलच कहते थे। संस्कृत ग्रंथों और शिलालेखों ने व्यापारियों को नामित करने के लिए वड़क शब्द का प्रयोग किया था, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी कथन दोनों ही सही है। अब आते हैं ऋग्वेद काल में। तो क्या है, ऋग्वेद काल के दौरान तच्छ शब्द जो है संदर्भित किया था। तो तच्छ शब्द किसको संदर्भित किया था, बढ़ई को, ठीक है। और जबकि धातुकर्मी किसको शब्द संदर्भित करता था, ये कर्मा को संदर्भित करता था। और साहूकार किसको संबंधित करता था, ये जो है बैकनाट को संदर्भित करता था। और नाविक किसको, अरित्री, नाविक को क्या अरित्री से संबंधित करते थे। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बी, तच्छ। अब 82 नंबर है। इसमें क्या है, एक अभिकथन है और दूसरा अभिकथन का कारण है। कई राजपूत शासकों ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ये भी सही है। अकबर की राजपूत नीति व्यापक रूप से धार्मिक सहिष्णुता से जुड़ी हुई थी, ये भी सही है। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों ही सही है। और एक जो है आर
एक ही सही व्याख्या करता है। अब प्रश्न नंबर 83 क्या है? नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है? तो किस राज्य में सबसे अधिक है? न्यायिक हिरासत में होने वाली मौतों को है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा न्यायिक हिरासत में, मतलब जेल जाने के बाद जेल में मौतें होती हैं। ठीक है, उसको कहते हैं न्यायिक हिरासत। अब प्रश्न नंबर 84 क्या है? मिस्र ने किस भारतीय कंपनी के साथ स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरित हाइड्रोजन कारखाने का निर्माण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU हस्ताक्षर किए थे? तो ये किसके साथ किए थे? ये रिन्यू पावर के साथ किए थे। रिन्यू पावर को जो 8 अरब डॉलर के निवेश के साथ इन्होंने आर्थिक क्षेत्र के जो है इतिहास में हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की थी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 85 में क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर खान बहादुर ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो इसमें क्या किया था? खान बहादुर ने कहाँ पर नेतृत्व किया था? इन्होंने बरेली में किया था। ठीक है, और फैजाबाद से किसने किया था? मौलवी आदमदुल्ला ने। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला। और शायद बागपत से शाहमल ने किया था। और दिल्ली में तो सभी को पता होगा कि जनरल बख्त खान थे। ठीक है, अब 86 अब 1937 में सत्ता में आने पर कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन से बदलाव किए गए थे? ठीक है, देखो पहले तो नंबर प्रेस से प्रतिबंध हटाया गया था। जो प्रेस पर प्रतिबंध लगा था कि प्रचार के प्रसार का, तो उसका प्रतिबंध हटाया गया था। ठीक है, और नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों पर सख्त किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक क्रांतिकारी को जेल में डाल दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। कई अवैध संगठनों का प्रतिबंध लगाया, ऐसा नहीं। तो ये क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता को ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। NIRF रैंकिंग 2022 के अनुसार किस संस्थान को प्रथम संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ? तो ये किसको हुआ है? ये IIT मद्रास को हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से किसने कास्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो ये किसने की है? ये की है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किया है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 89। निम्नलिखित में से किस भाषा या लिपि में अशोक का शिलालेख का उत्कीर्ण किए गए हैं? ठीक है, तो इसमें क्या है? भाषा और शिलालेख जो है किस शिलालेख में किया गया है? ठीक है, तो इसमें क्या है? देखो सबसे पहले क्या है? प्राकृत थी। ठीक है, आरमाइक थी और ब्राही थी, लेकिन संस्कृत नहीं थी। ठीक है, इसमें 2 का ऑप्शन निकालने के बाद क्या मिलता है? 1 2 और ये का 1 थी, तो इसमें का 1 3 4 हो गया। ठीक है, तो इसका अगला देखते हैं प्रश्न। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सूफी शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा है, कौन से सही है? सूफियों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा बनाए गए विस्तृत अनुष्ठान और आचार संहिता को अस्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो इसमें क्या? आचार संहिता को अस्वीकार नहीं किया, तो ये गलत है। इन्होंने जिक्र का उपयोग कर प्रशिक्षण को विस्तृत तरीके से विकसित किया, ये सही है। 12वीं शताब्दी के बाद मध्य एशिया में आने वाले जो है सूफी बड़े संख्या में हिंदुस्तान में बस गए, ये गलत है। तो सूफी संतों ने अपनी सभाओं में आयोजन अपने खानकाहों की धर्मशालाओं में किया, ये भी सही है। तो 2 4 इसका ऑप्शन सही है बी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं ऋग्वैदिक धर्म। ठीक है, ऋग्वैदिक धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऋग्वैदिक धर्म प्रकृति में एक ईश्वरवादी है, तो एक ईश्वरवादी प्रकृति में है नहीं, क्योंकि जो ऋग्वैदिक धर्म है उसमें कई एक ऐसे ईश्वर हैं
जो एक ईश्वरी नहीं है, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र को सबसे शक्तिशाली देवता माना गया, ये सही है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी केवल 2 कथन सही है। अब इसके बाद देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। अब 92 में क्या है, एक लंग है निर्माता और दूसरे लंग है इमारत, ठीक है। इसका हमें मिलान करना है। तो अकबर ने क्या बनाया था, अकबर ने आगरा के किले में क्या बनाया था, जहांगीर महल, ठीक है, ये जहांगीर महल। तो एक का 3। अब जहांगीर ने क्या बनाया था, जहांगीर ने बनाई थी मोती मस्जिद। अब शाहजहाँ ने लाहौर में शालीमार बाग बनवाया था, ठीक है। औरंगजेब में, जो औरंगजेब थे उसने बादशाही मस्जिद बनाई थी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, 3 1 4 2, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। अब देखते हैं 93। 93 क्या है, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी के लिए राशि 1100 बढ़ाकर 1200 करने का निर्णय लिया, ये सही है। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से बच्चों के माता पिता में दी जाएगी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही सही है। अब देखते हैं 94 G20। जो G20 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक है। इसमें क्या है, G20 पहली G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि की बैठक भारत की अध्यक्षता में वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई थी, ये गलत है। ये कहाँ पर आयोजित हुई थी, बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित हुई थी। और यह G20 के लिए अमिताभ कांत ने भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया था, ठीक है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 95। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय ने, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में की थी, ठीक है। तो उन्होंने किस वर्ष में की थी, इन्होंने 1814 ईस्वी में की थी। अब देखते हैं 96। इसमें क्या है, 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पार्टी ने अपनी ओर से निम्नलिखित में से किस देश को एक मेडिकल मिशन भेजा था। तो किस देश को भेजा था मेडिकल मिशन, ये भेजा था चीन को, ठीक है। अब देखते हैं 97 नंबर। अब 97 नंबर यानी 97 नंबर क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं। इसमें क्या, एक तहसील एक उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। इसमें यह भारत सरकार की एक पहल है, ये नहीं है, ठीक है, ये भारत सरकार नहीं, ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है। एक जनपद एक उत्पाद की सफलता के बाद इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल 2 कथन सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 मिला है। तो ये किसको मिला है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी को मिला है। अब देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। ये क्या है, निम्नलिखित युग्मों का मैंने सुमेलित नहीं है, ये गलत देखना है। जो सही है वो सही नहीं, उसमें ये देखना है कौन सा गलत है, ठीक है। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, आदमगढ़ की पहाड़ियाँ जो है नर्मदा नदी में है, ठीक है। कुरनूल आंध्र प्रदेश में है, जो पोटवार पठार ये दक्षिणी भारत में नहीं है, ठीक है, ये गलत है। पोटवार का पठार कहाँ पर है, पश्चिम भारत में सोन घाटी में स्थित है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 100। मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, ठीक है। हमें ये देखना है कौन सा कथन गलत है। अब मुग़ल दरबार के इतिहास को तुर्की भाषा में लिखा था, ये नहीं, इनकी फ़ारसी भाषा थी, तो यही एक गलत है। अभी दूसरा देखिए, मुग़ल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों में लिखे, ये सही है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए केवल एक कथन गलत है। अब देखते हैं महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था कि काशी में, ठीक है, सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ये इसमें क्या है, बिहार नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान नहीं। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, ठीक, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब प्रश्न नंबर 102। अब इसमें क्या है, कथन दिया त्रिपक्षीय संघर्ष चालुक्यों सतवाहन और पालों के मध्य हुआ था, ठीक है। तो मध्य हुआ था, ये गलत है ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत है।
त्रिपक्षीय यानी कन्नौज शहर इस शक्ति का प्रतीक था कि नीचे दिए गए हाँ इस शक्ति का प्रतीक था। तो इसमें क्या है, इसका डी ऑप्शन सही है, यानी ए गलत है परंतु आर सही है। अब प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना किस तिथि को शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 27 जुलाई 2022 को। ठीक है, 27 जुलाई 2022 को शुरू की गई थी। 27 जुलाई, एक मिनट रुकिए, 27 जुलाई 2022 को शुरू की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब 104 नंबर, मिशन कुशल कर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, मिशन कुशल कर्मी। अब इसके बाद देखते हैं मिशन कुशल कर्मी, यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया नहीं है। योजना के तहत कोविड-19 के दौरान माता पिता को खोने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया, ये भी इस योजना के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या कुशल कर्मी के तहत नहीं है, तो इसका ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही में से कोई सही नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। अब प्रश्न नंबर 105, सूची बनाना है जो अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जॉर्जियोल कहाँ के रहे हैं? इलाहाबाद के रहे हैं। ठीक है, जॉर्जियोल कहाँ के रहे हैं? इलाहाबाद के रहे हैं। ठीक, इसके बाद रमेश चंद्र दत्त, और रमेश चंद्र दत्त कहाँ के रहे हैं? ये लखनऊ के रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद गोपाल कृष्ण खोखले जो है वाराणसी के रहे हैं। अब सरोजनी नायडू कहाँ? कानपुर में रही हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसको देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 4 2 3 1 ये सही है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 106। इसमें क्या है, परिवर्ती मुगल काल के में हसन अली और हुसैन अली सैयद बंधुओं को राजा बनाने वालों में से एक रूप जाना जाता है। ठीक है, एक रूप जाना जाता है। अब देखते हैं इसके बाद, मुगल साम्राज्य इतना विशाल और बोझिल हो गया था कि उसे किसी कमज़ोर शासक के जो है केंद्रीय अधिकार में दक्षतापूर्वक प्रशासन नहीं किया जा सकता। तो क्या है, ऑप्शन 1 2 दोनों ही सही है, लेकिन इसमें एक जो आर उसकी व्याख्या नहीं करता है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अब प्रश्न नंबर 107। ठीक है, अब प्रश्न नंबर, हाल ही में उत्तर प्रदेश में के एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग में निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन किया गया? MOU हस्ताक्षर किए गए। तो ये किसके साथ किए गए हैं? ये कू के साथ किए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं 108 नंबर, खादी और ग्रामोद्योग यानी KVIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच व्यापार हेतु लोथल एक विक्रय केंद्र था, ये सही है। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में सबसे बड़ा नहीं, ये गलत है, ये सबसे बड़ा नहीं था। ठीक है, सबसे बड़ा था मोहनजोदाड़ो। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 110। 110 क्या है, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, इसमें देखते हैं कौन से कथन सही है मुगल काल के बारे में। किसी मनसबदार का पद और उसका वेतन उसके जात के स्वतंत्र होते थे, नहीं। 5 भागों में लिखे गए अबुल फजल में अकबरनामा का प्रत्येक भाग एक विशिष्ट पहलू से संबंधित है, ऐसा भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या? डी सही है, ना तो 1 ना ही 2। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11 111। इसमें क्या है, मिलिंद पन्नो के लेखक कौन थे? मिलिंद पन्नो के लेखक हैं, इसमें देखते हैं मिलिंद पन्नो के लेखक हैं नागसेन। ठीक है, नागसेन इसके लेखक हैं। अब इसके बाद देखते हैं उत्पल, अगला प्रश्न है, उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्पल वंश का अवंती वर्मन उनका संस्थापक था। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 113। क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए 5 वर्ष का रोड मैप तैयार किया, ये नहीं है। ठीक है, अब इसका क्या है देखें,
एक मिनट, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में। हाँ, इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश, शायद ये सही है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है। अब देखिए, ग्रामीण क्षेत्र को करीब 95 लाख महिलाओं को नए समूह जोड़ा गया, ये गलत है। निर्मित रोड मैप के तहत प्रदेश में 5 वर्ष के भीतर 10 लाख के, ये भी गलत है। मिशन द्वारा 5 वर्ष के रोड मैप के लक्ष्य को 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष के समूह में बांटा गया, ये सही है। तो ऑप्शन सी सही है इसका। अब अगला देखते हैं 114 नंबर प्रश्न। 114 नंबर प्रश्न है, इसमें क्या है 28 फरवरी। ठीक है, इसमें क्या है तिथि और दिवस, यानी कौन सा दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, 28 फरवरी को कौन सा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। और 27 सितंबर को कौन मनाया जाता है, विश्व पर्यटक दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटक दिवस। और 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 7 जुलाई को वैश्विक क्षमा दिवस। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, 1 2 2 4 3 1, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब अगला देखते हैं 115। इसमें क्या है, निम्नलिखित किसान आंदोलनों के बारे में विचार कीजिए और उनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है, 1918 में हुआ था उत्तर प्रदेश किसान सभा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सभा किसान सभा, ये 1 नंबर पर रही। और इसके बाद हुआ था कौन सा, अवध किसान सभा, जो 1920 में, अवध किसान सभा 1920 में, ये 2 नंबर पर रही। ठीक है, इसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा यानी एका आंदोलन। ठीक है, ये कब हुआ था, 1921 में, तो ये 3 नंबर की रही। ठीक है, इसके बाद ये 4 पे, तो 1 2 3 यानी 3 4 1 2, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अपना स्कोर बनाते जाइए और अपना देखते जाइए, अगर ना आए तो 1-2 बार, क्योंकि सुनने से ज़्यादा अच्छी तरीके से याद होता है, तो आप लोग 1-2 बार वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको ये अच्छी तरह दिमाग से छप जाए। ठीक है, ये बहुत ही हिस्ट्री के क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो करंट से रिलेटेड है, करंट के साथ में रिलेटेड है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इसमें देखना है, महात्मा गांधी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और औद्योगिकरण का समर्थन किया, नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू आधुनिक राज्य की शक्ति पर विश्वास रखते थे, नहीं रखते थे, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 117। अगला प्रश्न क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत और सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग के किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो ये किसके साथ किया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इसके साथ हस्ताक्षर किए हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 118। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस तिथि को मनाया जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस कब मनाया जाए, ये 3 जुलाई को मनाया जाता है। अब देखते हैं 119। बौद्ध परिषदों में निम्नलिखित स्थलों को कालक्रम कीजिए। ठीक है, बौद्ध परिषद, अब इसमें क्या है, राजगृह, मतलब पहली बौद्ध संगति कब हुई थी, राजगृह में। ठीक है, इसको सबसे पहले, सबसे दूसरे, सबसे तीसरे, और शायद बौद्ध संगति जो है 483 ईसा पूर्व, और द्वितीय हुई थी 383 ईसा पूर्व, और तृतीय हुई थी 250 ईसा पूर्व, और चतुर्थ हुई थी 98 ईसा पूर्व। ठीक है, 98 ईसा पूर्व हुई थी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन है 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 120, जो है हम्पी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सही है। हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है। ठीक है, तो हम्पी कहाँ है, तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, ये सही है। महानवमी त्यौहार हम्पी को मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक था, ये सही है। ये ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। अब देखते हैं जैन धर्म के संदर्भ में, जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अब जैन शब्द की उत्पत्ति जिन, जिन का मतलब होता है जिसका आत्मा नहीं, जिन का मतलब होता है विजेता।
ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। त्रिशला महावीर स्वामी का माता का नाम था, ये सही है। तो केवल ऑप्शन नंबर सी, मतलब केवल 2 सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। गढ़वाल वंश का संस्थापक था, तो गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? गढ़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। अब अगला प्रश्न देखते हैं 123 नंबर, फार्मेंस ग्रेड इंडेक्स डिजिटल। तो इसमें क्या परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स डिजिटल PGID 2019 और 20 की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें देखते हैं, उत्तर प्रदेश की मथुरा और औरैया ज़िले में स्कूली शिक्षा का प्रदर्शन अग्रणी है, ये सही है। ठीक है, इसके बाद हमें इसे स्कूल और शिक्षा विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा, ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर केवल 1 सही है। अब 124 देखते हैं, प्रश्न नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन भारत में 13वें एक्सप्रेस का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो नई दिल्ली, चंडीगढ़, कर्नाटक। इसमें क्या कोई नहीं है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश बना है और उत्तर प्रदेश इसमें ऑप्शन नहीं है। अब देखते हैं अवध के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो किसने की थी? इसने शहादत खान ने की थी। ठीक है, जिसने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया था और लखनऊ में किले का निर्माण किया था। ठीक है, अब 126 नंबर है क्वेश्चन। 126 नंबर क्या है? निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनकी संधि दी गई है। तो सबसे पहले देखते हैं इलाहाबाद की संधि, 1 नंबर ठीक है, इलाहाबाद की संधि सही है। इसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये नहीं हुई थी, ये तीसरे स्थान पर। ये मैंगलोर की संधि, इसको मानते हैं 1, इसको मानते हैं 2। ठीक है, 1 2 वो 1 और 3 कहाँ है? 1 और 3 ये है, 1 3 और किसी में नहीं है, ये है। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। इसके बाद हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, इसके बाद अमृतसर की संधि हुई थी। अब इसके बाद देखते हैं 127 नंबर प्रश्न। 127 नंबर प्रश्न क्या है? हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए? तो ये किस विभाग ने किए हैं? पंचायती राज विभाग ने किए हैं। अब 128 प्रश्न नंबर 128 क्या है? नारी को नमन योजना की शुरू की गई है, किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। महाशिला कंटक, ठीक है, महाशिला कंटक और रथ मूसल नवीन सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किया है, तो इसने किसने किया है? अजातशत्रु द्वारा। 1 मिनट, अजातशत्रु द्वारा। अब प्रश्न नंबर 130, प्रश्न नंबर 130 क्या है? मुगल दरबार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कॉर्निश और औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसे दरबारी अपने बाएं हाथ की हथेली और छाती पर रखकर सिर झुकाते थे। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये सही है, जिस प्रकार से आदाब करते थे। तस्लीम का तात्पर्य समर्पण था, नहीं, तस्लीम का तात्पर्य समर्पण से नहीं था, तो इसका आंसर केवल 1, ऑप्शन नंबर ए सही है, कथन नंबर केवल 1। 131 नंबर, एक सौ 31 नंबर क्वेश्चन नीचे दिए गए ऑप्शन में क्या है? इसमें अभिकथन और कारण बताना है। ठीक है, मौर्य प्रशासन ने प्रांतीय प्रशासन पर जोर दिया। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन पर जोर दिया, सही है। ऐसा प्रतीत था कि मौर्य प्रशासन में उज्जैनी, स्वर्णगिरी, यह तौसली और तक्षशिला जैसे कम से कम 4 प्रांत थे। ठीक है, तो ये क्या है? ये कथन ए सही है। ए और आर दोनों ही सही है, तो आर एक ही व्याख्या करता है। अब चंदावर युद्ध, चंदावर युद्ध में क्या है? चंदावर युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? ठीक है, कौन से सही है? यह युद्ध गढ़वाल वंश का अंतिम युद्ध था, ये सही है। यह 1194 मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच लड़ा गया, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। अब इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2019 प्रस्तुत किया गया? ठीक है, के लिए चुना गया था 2019 के लिए, क्या? राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार के लिए। ठीक है, तो ये थे ध्रुव सेन सिंह, इनको चुना गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न।
134 निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में वो रिजर्व के लिए संस्थापक है? तो ये कौन है? चैन कुरंजी के लिए स्थानिक है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 35 संयुक्त राष्ट्र प्रांत जो है प्रांत कांग्रेस। ठीक है, संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? तो प्रथम सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आरंभ हुआ था। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 136 इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, तो इसमें क्या है? यह भारतीय युद्ध बंदियों यानी POW की एक नेता एक सेना थी, ये सही है। INA की स्थापना मूल रूप से मोहन सिंह द्वारा की गई थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग को परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से ऑनलाइन पोर्टल हैं? तो इसमें कौन सा ऑनलाइन पोर्टल है? इसमें है पहचान। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल है। एक मिनट रुक जाए, पहचान ऑप्शन दिए गए और एक पहुंच ऊपर गए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, पहचान के साथ साथ। प्रश्न नंबर 138 हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान खबरों में रहा, यह स्थित कहाँ पर है? यह स्थित हरियाणा में स्थित है। अब इसके बाद देखते हैं 139 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। 139 नंबर प्रश्न है, तो इसमें तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, तो इसमें कौन सा था? यानी शासनकाल बताना है, कौन सा था? अकबर के शासनकाल में या शेर शाह सूरी के शासनकाल में या बलबन के शासन? ये कौन से? नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखते हैं इसमें चिश्ती परंपरा। ठीक है, चिश्ती परंपरा क्या है? चिश्ती परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सूफी संतों की तीर्थ यात्रा जिसे जियारत कहा जाता है, इस समूचे इस्लामी जगत में प्रचलित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। अब चिश्ती नगद और वस्तु के रूप में दान स्वीकार करते हैं, ये भी सही है। तो ये क्या है? ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, कथन नंबर 1, 2 दोनों ही सही है। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो अशोक के प्रशासन में प्रतिवेदकों ने राजा को जनमत की राय का किससे अवगत कराया था? ये सही है। कौटिल्य ने राजा स्थानीय नामक मुख्यालय स्थापित किया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही सही है। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें देखते हैं अकबर की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कहाँ की विजय प्राप्त की थी इन्होंने? मालवा की। ठीक है, 3 नंबर कब की थी? 1560 से 1562 के बीच में। इसके बाद दूसरे नंबर कहाँ की थी? इसके बाद चित्तौड़ में कब इन्होंने प्राप्त की थी? यानी 1568 में, और जो राणा उदय सिंह के तहत। अब 1576 में इन्होंने की थी कौन सी? हल्दी घाटी के युद्ध। ठीक है, और इसके बाद गंदार मतलब 1595 में। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन 3, 1, 4, 2 ये सही है। अब प्रश्न नंबर 143 इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किया था? स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किसने किया था? ये किया था IIT हैदराबाद में। अब अगला प्रश्न देखते हैं 144 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों ने शहरी प्रकृति आधारित समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है WIR भारत ने और NIUACQ ने। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही है, 2 और 3 में। 145 इसमें क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में पहली समांतर सरकार की स्थापना किसने की थी? वो चिंटू पांडे ने की थी। अब 146 देखते हैं। इसमें मिलान करना है। ठीक है, इसको मिलान करने के लिए क्या है? सूची बन दी गई है जो गवर्नर, और सूची दी गई नीति। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग
वारेन हेस्टिंग की कौन सी नीति थी? वारेन हेस्टिंग की कौन सी घेरे की नीति का इन्होंने पालन किया था? ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने घेरे की नीति का पालन किया था। अब इसके बाद है लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने क्या सहायक संधि का वो किया था, ठीक है, इन्होंने सहायक संधि की थी, इन्होंने घेरे की नीति की थी। अब इसके लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? लॉर्ड डलहौजी ने जो व्यापक नीति अपनाई थी, और लॉर्ड लिटन ने प्राउड रिजर्व नीति का अपनाया था। इसकी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है। अब देखते हैं 147 क्वेश्चन नंबर 147। अब इसमें क्या, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य जो है रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, इसमें क्या है, उड़ीसा सामान्य श्रेणी के राज्यों में प्रथम स्थान पर है, सही है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सबसे निचले 5 राज्यों में शामिल है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 और 2 दोनों ही। अब इसके बाद देखते हैं 1948, 148, गलती हो गई। अब 148 में निम्नलिखित में से किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया? तो इसने किसने किया है? इसका जो स्टार्टअप ये गूगल ने लॉन्च किया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 149, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो हाई डी स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? ठीक है, हाई डी स्पीच। तो इसमें क्या है, हाई डी स्पीच का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ये शायद क्लियर नहीं है, इसको छोड़ दे थोड़ी देर, इसको हम छोड़ रहे हैं क्वेश्चन, पर देखेंगे तब हम बताएंगे, ठीक है। अगर और आज का ये अंतिम प्रश्न है, और आप इसको PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो PDF के लिए क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल में PDF मिल जाएंगे, ठीक है। और तैयारी करते रहिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है करंट को साथ में हिस्ट्री के दिए गए क्वेश्चन और करंट साथ में मिक्सर है, तो करंट के क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं। तो जिसमें देखते हैं 150 क्वेश्चन यानी 150 नंबर। अकबर कालीन भूमि के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, तो इसका क्या है, इसमें देखना है पोल्ज ऐसी भूमि थी जिस पर क्रमिक रूप से फसल होती थी और उसे कभी भी परती नहीं रहने दिया जाता था, ये सही है। पर्वतीय ऐसी भूमि थी जिसके उर्वरता को बनाए रखने के लिए बीच बीच में खेती नहीं की जाती थी, ये भी सही है। चाचर ऐसी भूमि थी जिसे 3 या 4 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता है, ये भी सही है। जिस भूमि पर 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक खेती नहीं की जाती वह बंजर कहलाती है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो ये आज टेस्ट नंबर सीरीज़ जो 3 वो कंप्लीट हो गई है, और इसके बाद आपको कल जो है टेस्ट नंबर सीरीज़ 4 मिलेगी आपको। और आप जुड़े रहिए, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है इसी प्रकार से आपको अगर PDF चाहिए तो PDF में आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे जिससे आप PDF डाउनलोड कर लें। इसी के साथ नमस्कार।